सिया राम जय जय सिया राम जय राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री रामचरितमानस के प्रेमियों भक्तजनों, आइए सुंदरकांड का पाठ शुरू करती हूँ। सुंदरकांड वीर रस की गाथा है। हनुमान जी उड़ते हुए जाएंगे, लंका दहन करके चले आएंगे। तो आइए गुरु वंदना कर लेती हूँ। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृत्लालेत्री चा पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरु सत्ता श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आह्वयाम स्थाप्याम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा। गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं कवीन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचार्चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी वन की घास, कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास। कृपा भई रघुनाथ की सो बन गए तुलसीदास। कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। मोर सुधारो सो सब भांति, जास कृपा नहीं कृपा अघाती। लाल देह लाली लसै अरधर लाल लंगोर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशोर। बजरंगबली जी महाराज आइए, आसन ग्रहण कीजिए और विराजिए। श्री रामचरितमानस कथा का रसपान कीजिए। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान। सुंदरकांड श्लोक। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांति प्रदम। ब्रह्मा शंभो फणेन्द्र सेव्य मनीषं वेदांत वेदं विभुम। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं। वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूड़ामणिं। शांत सनातन अप्रमेय प्रमाणों से परे निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी के निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये। सत्यं भमा वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपो पुंगव निर्भरां मे। कामादिदोष रहितं कुरु मानसं च।
हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कर दीजिए। अतुलित बलधामं हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त व शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के बचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लग मोहि परख्यो तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवन ने सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग सुख दुख सहकर कंद मूल फल खाकर जब तक मेरी दाह देखना। जब लग आवऊं सीतई देखी होई काजू मोहि हरस विशेषी। यह कही नाय सबय कहूँ माथा चले हरस ही धरि रघुनाथा। जब तक मैं श्री जीता जी को देखकर लौट ना आऊं काम अवश्य होगा, किंतु क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है, ये कहकर सबको मस्तक नवाकर और हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उताओ पर। बार बार रघुबीर समारी तर क्यों पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल खेल में ही अनायास कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार हनुमान श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े बेग से उछले। जय गिर चरण दे हनुमंता चले उसोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुबर कर बाना यही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रख कर चले, जिस पर से वे उछले, वो तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह से हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत बिचारी तय मैं ना कहो ही समहारी। समुद्र ने उन्हें रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान ते ही परसा करि पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, हे भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे कहाँ विश्राम है। जात पवन सुत देवन देखा, जात पवन सुत देवन देखा। जाने चाह कलु कछु बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम हिन कै माता, पठैय आय कही तिन्ह बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उन्होंने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन हारा। सुनत बचन कहा पवन कुमारा। राम काज करि फिर मैं आवऊं, सीता कै सुधि प्रभु ही सुनाऊं। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है,
ये वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके लौट करके आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवन्यु जतन दे नहीं जाना, ग्रस सिन मोहि कहे हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा और तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने नहीं जाने दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ले। जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन कीन दुगुन विस्तारा। सोरह जो जन मुख ते ठहयो, तुरत पवन सुत 32 भयो। उसने जो जन भर 4 कोस का मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा लिया। तब उसने 16 योजन का मुख किया, तब तो हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुर सा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। सत्य जो जन ते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा का मुख विस्तार बढ़ाती गई, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखाते गए। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत छोटा सा रूप धारण कर लिया। बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगे विदाता ही सिरनावा। मोहि सुरन जहि लाग पठावा, बल बुद्धि मरम तोर मैं पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा करके मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बल बुद्धि का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करी हो, तुम बल बोधि निधान। आशीष दे गई सो, हरस चले ओ हनुमान। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तुम श्री रामचंद्र जी का सब काम करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वो चली गई। तब हनुमान जी ने हर्षित होकर के चल पड़े। निश्चर एक सिंधु महरहै, कर माया नभ के खग गहै। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोक तिनकी परछाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वो माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वो जल में ही उनकी परछाई देख करके उनको पकड़ लिया करती थी। गहै छासक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। छो छल हनुमान कहा कीन्हा, तासु कपट कपि तुर तहि चीन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वो सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल किया हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका छल कपट पहचान लिया। ताहि मार मारुत सुत बीरा, बारिध पार गयो मति धीरा। तहाँ जाय देखी वन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी महाराज उसको मारकर समुद्र को पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस से लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए, खग मृग वन वृंद देख मन भाए। शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाय चढ़े उभयता त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से सुशोभित हो रहे हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। उमा न कछु कबि कहे अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाए अति दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा,
इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। ये प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अत्युतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वहाँ अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र हैं, सोने के परकोटे, चार दीवारी है का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत ना घना, चौहट हट सुभट बीथी, चार पुर बहुविधि बना। गजबाज खच्चर निकर पद चर, रथ बरूथन को गनय, बहुरूप निश्चर जूथ, अति बल से नवर्णत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेकों रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते हुए नहीं बनती है। वनवाग उपवन वाटिका, सरकूप वापी सोहहि, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहि। कहु माल देह विशाल, शैल समान, अति बल गर्जहि, नाना अखारन भिरहि, बहुविधि एक एकन तरजहि। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावड़ियां सुशोभित हो रही हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं, जो अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। कर जतन भट कोटिन बिकट तन, नगर चहु दिस रक्षहि, कहु महिष मानुष धेनु, खर अज खल निशाचर भक्षहि। यही लाग तुलसीदास की कथा, कछु एक है कही, रघुबीर सर तीरथ शरीरन, त्याग गति पई है सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री राम जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पावेंगे। पूरे रखवारे देख बहु, कपि मन कीन विचार, अति लघु रूप धरो, निसी नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवारों को देखकर हनुमान जी के मन में विचार आया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपि धरी, लंकै चले सुमिर नर हरि, नाम लंकिनी एक निशिचरी, सो कहा चल सिमोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा रूप धारण करके नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नामक एक राक्षसी रहती थी। वो बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझे से पूछे कहाँ चला जा रहा है। जानस नहीं मरम सठ में मोरा, मोरे आहार जहाँ लगी चोरा, मुठिक मुठिका एक महाकपिहनी। जानस नहीं मरम सठ मोरा, मोरे आहार जहाँ लगी चोरा, मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी ठन मनी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वो खून की उल्टी करते हुए पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी।
पुण्य समार उठी सो लंका, जोर पान कर विनय शशंका। जब रावण ही ब्रह्मवर दीन्हा, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा। वो लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वो बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। विकल होश तय कपि के मारे, तब जान सुनिश्चर संघारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देख्यऊ नयन राम कर दूता। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री राम जी के दूत को नेत्रों से देख पाई। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिय तुला एक अंग। तुल न ताहि सकल मिले, जो सुख लव सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू में एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव मात्र क्षण मात्र में सत्संग से होता है। प्रविश नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारिप करिय मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है। शत्रु मित्रता करने लगते हैं। समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ समेर रेणु समताही, राम कृपा कर चितवाजा। अति लघु रूप धर्यो हनुमाना, पैठा नगर सुमेर भगवाना। हे गरुण जी, सुमेर पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ गणित योधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योधा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न देख बैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हर मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित गृह, शोभा वर्णि न जाय। नव तुलसी का वृंद तहाँ, देखी हरस कपिराय। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। वो महल श्री राम जी के आयुध के चिन्ह से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती थी। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हो गए। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करे वासा। वन महु तरक करे कपिलागा, ताहि समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है। यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा,
हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। यही सन हठ करी हूँ पहचानी, साधुत होय न कारज हानि। उन्होंने विभीषण के राम नाम का स्मरण उच्चारण विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही सही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत्तर में लाभ ही होता है। विप्र रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठ तहाँ आए। करि प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहु निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा, हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? विभीषण जी महाराज पूछ रहे हैं, क्योंकि आपको देख करके मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक बन मगन सुमिर गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनि हमारी, जिमि दसनन महजीभ बिचारी। तात कहूँ मोहि जान सनाथा, करी हैं कृपा भानुकुल नाथा। तब विभीषण जी महाराज कहते हैं, हे पवन पुत्र, सुनो मेरी कहानी, मेरी रहनी। मैं यहाँ कैसे रहता हूँ, जैसे दांतों के बीच में बेचारी एक जीभ रहती है। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे और दया करेंगे। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा बिलहि नहीं संता। विभीषण जी महाराज इस प्रकार से कह रहे हैं, मेरा तामसी राक्षस शरीर होने के कारण से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी मुझ पर कृपा हुई है, क्योंकि हरि के कृपा बिना संत नहीं मिलते हैं। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हठ दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुवीर जी ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही दया और प्रेम किया करते हैं। कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, सही दिन ताहि न मिले आहारा। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं, भला कहिए कि मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन नहीं मिलता। असमय अधम सखा सुन मोहु पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री राम जी ने तो मुझ पर भी कृपा
ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर हित काहे न हो ही दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति को प्राप्त किया। पुण्य सब कथा विभीषण कही, यही विधि जनक सुता तहाँ रही। तब हनुमंत कहा सुनि भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। तब विभीषण जी ने फिर श्री जानकी जी जिस प्रकार जहाँ लंका में रहती थी वो सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जुगुत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। कर सोई रूप गयो पुनि तहाँ, वन अशोक सीता रह जहाँ। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कर सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मशक सरीखा रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देखी मन ही मनु कीन प्रणामा, बैठे ही बीत जात निसजामा। कृष्ण तनु शीस जटा एक बेणी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों प्रहर बीत गए। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी है, लट है और हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मने, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। श्री जानकी जी के नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए नीचे की ओर देख रही हैं और मन ही मन श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी की दीन दुखी दशा देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए, व्यथित हुए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम। कथा विसर्जन होत हैं, सुनो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आए हो, अपने घर को करो पयान। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि अपराध। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम।